हेलो फ्रेंड्स, बाहर बरसात हो रही है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1। एक्चुअली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पहला पार्ट है। ठीक है, आप लोगों को इन वन वर्ड्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। इससे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, साथ ही आपकी एग्ज़ाम की परफेक्ट तैयारी हो सकेगी। पहला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। जीवन का इतिहास किसी व्यक्ति का जो लिखा जाए उसके खुद के द्वारा, यानी एक व्यक्ति के स्वयं के द्वारा लिखा गया उसके जीवन का इतिहास क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में आत्मकथा कहेंगे। तो आप लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीनिंग में इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि कोई ईश्वर नहीं है। देयर इज नो गॉड यानी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में नास्तिक कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं एथियस्ट, है ना। यानी आपको एथिस्ट याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अ मेडिसिन विच काउंटरएक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। दोस्तों बाहर बरसात हो रही है, थोड़ी बारिश की आवाज़ आ सकती है इसमें, कोई चिंता नहीं, है ना। एक ऐसी औषधि जो काउंटर एक्ट करे अर्थात प्रतिरोध करे किसका? विष के प्रभाव का। पॉइजन यानी विष और इफेक्ट्स यानी प्रभाव। विष के प्रभावों को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको कहते हैं एंटीडोट। ठीक है, अर्थात हिंदी में कहेंगे जहर मारने की दवा, और अगर और अच्छी हिंदी में बोले तो विषरोधी। ठीक है, तो एंटीडोट कहेंगे अंग्रेजी में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। एक व्यक्ति जो कुछ करता है, यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है, जो अर्थ निकलेगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो कुछ करता है यानी कोई भी कार्य करता है, नॉट प्रोफेशनली एक व्यावसायिक रूप से नहीं करता, बट फॉर प्लेजर केवल अपने आनंद के लिए करता है। जैसे किसी व्यक्ति को गाना गाने का शौक है, वो गाने गाता है, लेकिन वो एक्चुअल में कुमार शानू थोड़ी बन जाएगा। जैसे मान लो मैं कोई गाना गाऊं, ओ मेरे सनम बरसात में आ, सावन की अंधेरी रात में आ, ओ मेरे सजन बरसात में आ। तो मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं। ठीक है, मैं ऐसे ही गा दिया। तो अब मैं क्या हूँ? मैं अमेच्योर सिंगर हूँ, यानी अव्यवसायी सिंगर। ठीक है, यानी गाना तो गा रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में सिंगर नहीं हूँ, प्रोफेशनली नहीं गा रहा। ऐसे कोई व्यक्ति कार चलाता, अपनी घरेलू कार चलाता है, इसका मतलब ये थोड़ी वो कोई ट्रक ड्राइवर है या कोई टैक्सी ड्राइवर है ना, तो वो अमेच्योर ड्राइवर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आता है दैट विच डजेंट बियर द नेम ऑफ द राइटर। एक ऐसी चीज़ है ना जिसके राइटर का नाम नहीं है। ठीक, तो उस रचना को क्या कहेंगे? उसको बिना नाम की यानी अनाम रचना, तो अंग्रेजी में बोलेंगे एनोनिमस। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। ठीक है, एक शासन, यहाँ गवर्नमेंट का मतलब सरकार नहीं, शासन माना जाएगा। ठीक है, एक शासक द्वारा एक शासन जो कि शासक अनलिमिटेड पावर रखता हो यानी असीमित शक्ति रखता हो। एक ऐसा शासन जिसमें शासक असीमित पावर रखता है, वह शासन व्यवस्था क्या कहलाएगी? शुद्ध हिंदी में ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो उसे कहेंगे ऑटोक्रेसी, है ना। और अगर इसको स्पष्ट हिंदी में समझे तो एक व्यक्ति का शासन, और अगर इसको हम और अच्छे शब्दों में हिंदी में समझें तो एक तंत्रीय शासन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कूटनीतिक रिप्रेजेंटेटिव उस व्यक्ति को कहते हैं प्रतिनिधित्व करता है। तो एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में अगर एक कूटनीतिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है तो वह कहलाएगा एम्बेसडर, हिंदी में बोलेंगे राजदूत। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ट्रेवलर इन स्पेस, एक अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं अंग्रेजी में,
हिंदी में अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, अर्थात सुनने वालों की सभा, ठीक है, सुनने वालों की सभा को बोलते हैं ऑडियंस, हिंदी में बोलेंगे श्रोतागण। इसके बाद में नेक्स्ट पर चलते हैं हम 10 नंबर पर, टू गिव अप द थ्रोन, है ना, यानी थ्रोन को त्याग देना। थ्रोन यानी सिंहासन, सिंहासन को गिव अप यानी होता है त्याग देना। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, गिव अप है, इसका अर्थ होता है त्याग देना, है ना। तो इसको हम बोलेंगे एब्डिकेट, ओके। एब्डिकेट यानी राज्य त्यागना या सिंहासन त्यागना। अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, एक ऐसी दवाई जो बचाती हो संक्रमण से। किसके संक्रमण किसके द्वारा फैलेगा? जर्म्स के द्वारा। तो जर्म्स को मार करके, ठीक है, जर्म्स यानी कीटाणु, कीटाणुओं को मार करके संक्रमण से बचाने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। आपने देखा होगा बोरोलिन वगैरह के ऐड आते हैं तो उस पर लिखा रहता है एंटीसेप्टिक क्रीम, यानी संक्रमण रोधी, ठीक है। एंटीसेप्टिक का शुद्ध हिंदी शब्द क्या हुआ? संक्रमण रोधी, सड़न को रोकने वाली, साधारण शब्दों में। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। तो वेजिटेबल लाइफ का विज्ञान। अब वेजिटेबल का मतलब आप सब्जी का जीवन, ऐसा नहीं, वनस्पतियों के जीवन से संबंधित विज्ञान। तो क्या कहलाता है? बॉटनी। इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है, वनस्पति शास्त्र भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, एक ऐसा विज्ञान जो जीवन से संबंधित हो। तो वो क्या है? जीवन के उपचार से संबंधित मान लो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बायोलॉजी, है ना। इसको बायोलॉजी नहीं बोलना है, बायोलॉजी बोलना है ना। तो बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ बाय ऑफिशियल्स, अर्थात अधिकारियों द्वारा शासन, ठीक। आप बोलेंगे अधिकारियों की सरकार, अधिकारियों की सरकार नहीं होती, सरकार तो लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की होती है। लेकिन अधिकारियों द्वारा अगर कोई शासन होता है तो वो कहलाता है ब्यूरोक्रेसी, अर्थात नौकरशाही भी कह देते हैं, अफसरशाही भी कह देते हैं उसे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी किसी के जीवन के इतिहास को किसी अन्य व्यक्ति, समवन एल्स, एल्स यानी अन्य, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा जाए तो बायोग्राफी कहलाएगी। खुद लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी, और कोई दूसरा लिखेगा तो बायोग्राफी कहलाएगी, ठीक है ना। नंबर 16 पर चलते हैं। वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडिक्टेड रिलीजियस व्यूज, एक ऐसा व्यक्ति जो संकीर्ण और पूर्वाग्रह से पूर्ण धार्मिक दृष्टिकोण रखता है, ठीक है ना। यह है, इसका अर्थ होगा पूर्वाग्रह से युक्त। नैरो अर्थात संकीर्ण, एक ऐसा व्यक्ति जो, हु यानी जो, हु का मतलब कौन नहीं, हु का मतलब यहां पर जो, एक ऐसा व्यक्ति जो संकीर्ण और पूर्वाग्रह से युक्त धार्मिक विचार रखता है, धार्मिक दृष्टिकोण रखता है, तो उसे बोलेंगे बिगट, है ना। इसे बाइगोट भी बोल सकते हैं। तो यानी कट्टर कहलाएगा वो, ठीक है ना। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, 100वीं वार्षिकी का उत्सव। 100वीं वार्षिकी का उत्सव क्या कहलाता है? सेंटेनरी, सेंटेनरी, यस, शुद्ध उच्चारण होगा सेंटेनरी, यानी शताब्दी महोत्सव। नेक्स्ट हमारे पास में आता है द मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो खाता है, क्या खाता है? ह्यूमन फ्लैश, मनुष्य का मांस। अब देखो यहाँ पे मैन लिखा है ना, किसी पशु के लिए नहीं है। वैसे तो मनुष्य भी पशु है, लेकिन सामाजिक पशु कहते हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना, ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा मनुष्य जो मनुष्य का ही मांस खाता हो उसे क्या कहेंगे? कैनिबल। कैनिबल यानी नरभक्षी, है ना, नरभक्षी मानव के लिए आएगा, ओके। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ बरियल्स अदर देन अ चर्चयार्ड, चर्चयार्ड से भिन्न एक दफनाने का स्थान। बरियल्स होता है दफनाना, ठीक है, और क्रीमेशन होता है, ये होता है जलाना, ठीक है, दाह संस्कार, और ये दफनाने का संस्कार। तो बरियल्स एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता हो, मुर्दा शरीरों को, तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्री। सिमेट्री अर्थात कब्रिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है
प्लेस फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज, एक ऐसा स्थान जहां डेड बॉडीज का दाह संस्कार किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? कहलाएगा क्रीमेटोरियम, अर्थात शमशान कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडाइसेस, यानी जो राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, फ्री यानी मुक्त, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन यानी ऐसा व्यक्ति जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखता हो, विश्व प्रेमी हो गया हो। ठीक है। नेक्स्ट है पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। ठीक है, लोग जो कि साथ साथ काम करते हो एक ही कार्यालय अथवा एक ही विभाग में, वो कहलाएंगे कलीग्स, अर्थात सहकर्मी। इसको याद कर लेना है, सामान्यतः इसको बार बार प्रयोग किया जाता है शब्द को, कि फला मेरा कलीग है, वो मेरी कलीग है, महिला मेरी कलीग है ना। अक्सर लोग इस तरीके से शब्द का प्रयोग करते मिलते हैं, है ना। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से संबंधित, तो बोलेंगे कंटेम्पररी यानी समकालीन। ठीक है, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा समकालीन भारत का इतिहास। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, ऐसे तत्व जो डिजाइन किए गए हों या बनाए गए हों त्वचा और केशों को अधिक सुंदर बनाने के लिए। हेयर मीन्स केशिया बाल। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बाल और त्वचा की सौंदर्य के लिए काम में आता हो, उसके लिए बनाया गया हो, तो कहलाएगा कॉस्मेटिक्स। जहां मेकअप का सामान मिलता है ना, उसे कॉस्मेटिक्स कहते हैं, है ना। सौंदर्य प्रसाधन की दुकान ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता, कॉस्मेटिक्स लिखा रहता है। ठीक है, आगे है दैट कैन बी बिलीव्ड, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके, वो होता है क्रेडिबल। जैसे मैं कहूँ आई एम क्रेडिबल पर्सन, मैं एक विश्वसनीय व्यक्ति हूँ। किसके लिए? आपके लिए। यू द व्यूअर्स, आप जो कि मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यू द लिसनर्स, ओके, यू आर द ऑडियंस। ठीक है, आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, मैं एक क्रेडिबल व्यक्ति हूँ। तो क्रेडिबल यानी होता है विश्वसनीय, और हाँ आप भी विश्वसनीय हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, हिम्मत रखनी है, आगे से आगे पढ़ना है। ओके, और आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जिनके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।